न एक दिन आरसीएम का स्टार रूबी बनेगा, आरसीएम का डायमंड बनेगा, आरसीएम का क्राउन लेवल जाएगा। और जो माहौल से निकल गया, जैसे मछली का जीवन पानी के अंदर होता है, पानी से बाहर निकलते ही वो मछली ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती। जी जी जी। वैसे ही आरसीएम में उसका जो माहौल है, जो इस माहौल में रहेंगे वो टेक्निकल होंगे, इमराल्ड होंगे, स्टार इमराल्ड होंगे, रूबी होंगे, स्टार रूबी होंगे, सफायर होंगे, डायमंड होंगे। और जो इस माहौल से बाहर निकल गए, भले ही आप स्टार रूबी क्यों ना हो, सफायर क्यों ना हो, आप टेक्निकल क्यों ना हो, अगर माहौल से गए बाहर तो फिर सर्वाइवल नामुमकिन है। लोग क्या सोचते हैं कि अब तो हमने 2 लोगों को बना दिया, मेरा काम हो गया। इतना अगर आसान होता तो फिर सारी दुनिया आरसीएम ही करती। यह आसान है, बहुत आसान है, लेकिन माहौल में आपको रहना पड़ेगा। माहौल से बाहर निकले कि आपकी कहानी खत्म। तो आप सारे लोग, ये जो मॉर्निंग सेशन जो रवि जी ने चलाया है, एक बार रवि जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया रवि जी, बधाई आपको, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सब लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनके लिए, आपके लिए तालियां बजाता हूँ। आप सब लोगों ने कमाल कर दिया। ये जो संख्या है थोड़ी आज कम है, 71 है, ये 100 क्रॉस कर चुका है, तो संख्या को थोड़ा बरकरार रखना। ये परमानेंट 100 होता है सर, लेकिन इस बार से अब ये 500 प्लस होगा, होना चाहिए। आप अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अगर आगे बैठ जाते हैं वो काफी नहीं है। आपके 2 लोग टारगेट बनाइए कि हम कल की मीटिंग में 2 संख्या बढ़ाएंगे, परसों 1 आदमी बढ़ाएंगे, 3 आदमी। और 3 को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 30 लोगों से मिलना पड़ेगा, 30 लोगों को जूम चलाना सिखाना पड़ेगा। जी जी जी। और एक बार जिसको चस्का लग गया, टेस्ट मिल गया, मॉर्निंग सेशन सुबह सुबह एकदम इजी रखिए, कोई प्रेशर मत बनाइए कि आप टाई लगा के आइए, सूट पहन के आइए। अरे यार, आप तो लेटे लेटे बिस्तर पे आप मीटिंग देखते हो, आप तो खाना खाते रहते हो, मीटिंग देखते रहते हो। नहीं, जैसे भी अगला देखता है उसको पूरा छूट है, पूरी छूट होनी चाहिए। जी जी जी। वो लेटे लेटे देखता है, गंजी पहन के देखता है, खाना खाते खाते देखता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देख तो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिंप्लिसिटी के साथ हमें इस काम को करना है। और ये काम आपको कहां लेके जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ी लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये मॉर्निंग सेशन, देखिए कोरोना ने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया, बहुत लोगों को तहस नहस कर दिया, लेकिन हम लोगों को कोरोना ने काम करना सिखा दिया। आज मैं डेली सुबह सुबह 4 मीटिंग करता हूं, सुबह पर डे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं 4 मीटिंग नहीं करता हूं। जी जी जी। और इसके बाद यहां से निकल जाता हूं, कहां निकल जाता हूं? ऑफिस में या तो फील्ड वर्क में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं रात 9 बजे के आसपास में आया हूं, तकरीबन 150 लोगों से मिलकर। तो देखिए, आपको लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट बिजनेस है हमारा, ये इसका नाम ही है कॉन्टैक्ट बिजनेस। अब हम यहाँ बैठे बैठे बॉम्बे के आदमी से मिल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे नागपुर के आदमी से मिल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे मध्य प्रदेश के आदमी से मिल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम झारखंड के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे गया के लोगों से मिल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं बैठे बैठे कवर कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है जूम मीटिंग। इस जूम मीटिंग की ताकत अगर आप लोग समझ गए
इस जूम मीटिंग से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए हमारे टाइम में ये जूम मीटिंग नहीं था। हम लोग क्या किए, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, अब यहां से नागपुर जाने में 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे आने में लगते हैं, बिल्कुल। ट्रेन में ही 48 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद वहां जाते हैं, हॉल बुक होता है, कुर्सियां लगाई जाती है, टिकट एडवांस में बेचे जाते हैं, दुनिया भर का बवाल, दुनिया भर का टेंशन। अब मैं नागपुर नहीं गया, पिछले कोरोना से पहले गया था, करीब साल, सवा साल होने जा रहा है, 1.5 साल। और नागपुर से इस महीने मार्च में तकरीबन 1.25 करोड़ का बिजनेस आने जा रहा है। सोचिए किसके दम पे, टेक्नोलॉजी और जूम जूम की दम पे। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसकी ताकत को समझ गए और इसकी ताकत से जुड़े रहे, इस ताकत को प्रमोट करते रहे, तो सारे के सारे लोग स्टार रूबी बनेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को कमजोर मत होने दीजिए, इस ताकत का इस्तेमाल करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में कैसे जूम को कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, सिखाइए लोगों को। एक बार सिखा दिए ना, वो फिर लोगों को सिखाना शुरू कर देगा। ये सीखने और सिखाने का ही तो बिजनेस है। दिक्कत क्या है, हम तो किसी को सिखाते ही नहीं है, सिर्फ खाली बोल देते हैं भैया जूम पे मीटिंग में आप आते नहीं है, जूम मीटिंग होता है, लिंक भेज देते हैं, भैया आइए। अरे भैया को पता रहे तब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया को न तो जूम इंस्टॉलेशन आता है, न जूम कनेक्शन आता है। एक बार कर दीजिए ना, करके सिखा दीजिए ना। आपको नहीं बताएंगे कि यार हमको नहीं आता, वो थोड़ी बताएंगे। आपको उनको बताना पड़ेगा, उनका मोबाइल लेके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको जूम लिंक्स उनको कैसे ऐड होता है, कैसे कनेक्ट होते हैं, सारी चीजें सिखाइए। जूम लिंक बनाना सिखाइए। अभी हमारा एक ग्रुप आया हुआ था, वो जूम पे आता ही नहीं था, उसके लीडर नहीं आते थे, पूरा ग्रुप जूम से डिस्कनेक्ट था। मैंने क्या किया, फट से मोबाइल लिया और उनको जूम का कनेक्शन कैसे कनेक्ट होते हैं वो सिखा दिया, जूम लिंक इंस्टॉल करना सिखा दिया, जूम में कैसे हम आईडी क्रिएट करते हैं, फ्री वाली आईडी, वो मैंने सिखा दिया। अब क्या है पता है, पूरा ग्रुप सुबह 6 बजे से मॉर्निंग सेशन करना शुरू कर दिया। 65-70 लोग का एक टीम तैयार हो गई। तो हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हमें लगता है ना कि हमारे ही जैसे सब आदमी है। हम तो लिंक भेज दे रहे हैं, आ नहीं रहे, फोन भी करते हैं, हाँ हाँ करता भी है सामने वाला, लेकिन आता नहीं। अरे क्यों नहीं आ रहा है, कभी जानने की कोशिश किया? उसको चलाने ही नहीं आता है तो कहां हाँ चलाने नहीं आता। बिल्कुल। अब वो बेचारा बता नहीं सकता आपको। तो थोड़ा सा सीरियस होइए, थोड़ा सा प्रमोट करिए, सिखाइए। ये पूरा व्यापार सीखना है और सिखाना है। तो साथियों, ये आप लोगों ने अभी तक 70-71 लोग ऐड हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। आज क्या होता है रवि जी, 1 दिन 2 दिन के लिए हटते हैं, संख्या कम हो जाती है। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। मुझे याद है मुगल सराय में मैंने वीकली मीटिंग स्टार्ट किया था, और मैं क्या करता था मालूम है, वीकली मीटिंग में वीकली मीटिंग का प्रमोशन, फोन करके वीकली मीटिंग का प्रमोशन। एक एक व्यक्ति को मैं टारगेट देता था कि सर आपको 5 आदमी को लाना है, सर आपको 4 आदमी को लाना है, सर 2 आदमी को लाना है। और कमाल की बात बताएं, जब तक हमने मुगल सराय में वीकली मीटिंग किया, वीकली मीटिंग की संख्या, उसमें पार्टिसिपेंट की संख्या 100 पार होती थी। रवि जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। और मुगल सराय में एक बहुत बड़ा इतिहास बना। आज कई एमराल्ड हैं, स्टार एमराल्ड हैं, बड़े बड़े पिन हैं, टेक्निकल हैं, रॉयल्टी है। कारण क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग क्या है ना, डी कुमार वाली इनकम लेना चाहते हैं, डी कुमार वाला लेवल लेना चाहते हैं, लेकिन डी कुमार वाला काम नहीं करना चाहते। काम तो करना पड़ेगा भैया। मैं अगर यहां पे पहुंचा हूं तो ऐसे नहीं पहुंचा हूं, बहुत सिंसियरिटी के साथ मैंने काम किया, बहुत सिंसियरिटी के साथ, नो लापरवाही, कोई केयरलेसनेस नहीं। आज भी मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि टीम काम कर रही है, टेक्निकल अचीवर काम कर रहे हैं, इतने सारे रॉयल्टी अचीवर काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा चादर तान के सो लूं। नो, अभी मैंने रवि जी को फोन करके बोला कि रवि जी मेरे को कनेक्ट करिए, क्योंकि आज ये 7 से 7:30 वाला अभी टाइम मेरे पास खाली है। अभी 7:27 हो गया ना, अभी एक दूसरी मीटिंग मेरे चल रही है, मेरे को टाइम मिला हुआ है 7:30 में आ जाना। एक एक मिनट का इस्तेमाल करिए, खाली मत बैठिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, काम करना सीखिए, डू हार्ड वर्क। ये सोचेंगे ना कि अरे हमारा डाउनलाइन करेगा ना, हमारे साथ रवि जी है ना करने के लिए, रवि जी कर देंगे ना, भाई साहब आप नीचे जाने लगेंगे, आपका पतन होने लगेगा। कभी भी दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक मत चलाइए, खुद सबसे ज्यादा काम करिए। कौन करता है कौन नहीं करता है ये सब देखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के पास बहुत टाइम है, हम लोग बस यही देखते रहते हैं, अरे वो तो खरीदारी बंद कर दिया, अरे वो तो काम ही नहीं कर रहा। अरे कर्जा खाया क्या भैया? आप लोग मेरा कर्जा खाए हैं क्या? आपकी इच्छा होगी करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे हम? मेरे पास कोई अधिकार है क्या? तो अधिकार है ही नहीं तो हमें सोचने का क्या मतलब है, जब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, यहां तो एक ही उपाय है, सबसे ज्यादा खुद काम करिए, सबसे ज्यादा काम करिए, सबसे ज्यादा। आज सुरेंद्र वत्स जी 1 तारीख को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक उनकी मीटिंग लगातार थी, 2 बजे तक दिन में। सोच सकते हैं आप, बगैर खाए पिए बगैर पानी पिए लगातार 2 बजे तक मीटिंग की। हरियाणा ग्रुप, पंजाब ग्रुप, बंगाल ग्रुप, झारखंड ग्रुप, उनके तो इतने ग्रुप है ना, हमारे जैसे 50 लोग हैं उनके डाउनलाइन में। तो भाई साहब वो डायमंड है, ऐसे थोड़ी डायमंड है, अभी 5 करोड़ के फ्लैट में गए, बिल्कुल बिल्कुल सर। 4.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, 75 लाख का नई कार खरीदी है मर्सिडीज, 50 लाख रुपए का इंटीरियर कराया है। उनके लिए लाख करोड़ कुछ नहीं मायने रखता है। बहुत मेहनत करते हैं वो, बहुत काम करते हैं। हम लोग ना करते नहीं है, दूसरे से करवाना चाहते हैं, हम लोग बड़े होशियार लोग हैं। होशियार, यहाँ पे आरसी में होशियार नहीं चलता, होशियारी बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पे। आपको काम करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा काम। और काम क्या है, अभी मिशन मार्च चल रहा है, आप लोगों को करके दिखाइए। लोग आपके साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास रिजल्ट ही नहीं है। कुछ लोग 5 साल से लगे हैं, कुछ लोग 6 साल से लगे हैं, कुछ लोग 4 साल से लगे हैं, कुछ लोग 3 साल से लगे हैं, और अभी तक रॉयल्टी नहीं आई है। आप लोगों को मीटिंग में लेके आते हैं, रॉयल्टी अचीवर को बुलाया जाता है स्टेज पे, लोग आपकी तरफ देखते हैं, और आप क्या करते हैं? आप रॉयल्टी पर नहीं जाते क्योंकि आपके पास नहीं है लेवल। और आपके साथ में जो आदमी आता है कहता है, कहा भैया तू ना गईला। कई बार लोग बोल देते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? भैया हम रॉयल्टी नहीं है। तो आदमी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसको सारी कहानी पता चल जाता है, सब जान जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस तरह के स्ट्रगल कर रहे हैं आरसीएम में। और वो आदमी जुड़ भी जाता है लेकिन काम नहीं करता, क्योंकि याद रखिए दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। तो साथियों, सारी ताकत लगाइए, बिल्कुल सर। एक झटका मारिए, एक ताकत झोंक दीजिए, फोकस करिए 5000 बीबी पे, फोकस करिए सेलिब्रेशन पे, विजुअलाइज कराइए। एक आदमी को आंख बंद करके ना, जब भी कोई आदमी हो ना, भैया भैया आधा मिनट के लिए आंख बंद करिए, अपना भी आंख बंद कर दीजिए और विजुअलाइज कराइए कि भैया आप 5000 बीबी खरीदारी कर लिए हैं, आपको स्टेज पे कंपनी के लोग बुला रहे हैं, आप हजारों लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको मेडल पहनाया जा रहा है, फूल माला पहनाया जा रहा है, भैया आपका सम्मान हो रहा है, भैया चारों तरफ से वीडियो कैमरा, मोबाइल कैमरा से फोटो लिया जा रहा है, चारों तरफ लाइट आपके चेहरे पे है। भैया सोच के देखिए, विजुअलाइज कराइए, विजुअलाइज कराइए। हम लोग खाली बोल देते हैं कि भैया 5000 की खरीदारी पर ना स्टेज पर आपको बुलाया जाएगा, नहीं कोई करेगा। विजुअलाइजेशन में बड़ी ताकत होती है। आंख बंद करा के दिखा दीजिए घटने वाली घटना, फिर देखिए कमाल। ये काम नहीं कर रहे हैं आप लोग,
आप बहुत छोटा चीज मानते हैं उसको। आपको लगता है कि अरे अभी सब फेल हो गया, अभी सब काम नहीं करता। कभी नहीं फेल होता भाई साहब। सेलिब्रेशन कभी फेल नहीं होता। आप पहली बार आपको जब माला पहनाया गया था, पहली बार जब आपको मेडल दिया गया था, पहली बार जब आपको स्टेज पे सम्मानित किया गया था, याद कीजिए वो पल, कितने एक्साइटेड थे आप। लेकिन अब क्या है, अब आप वो सब भूल गए। अब आपके सामने दूसरी चैलेंज है, दूसरी प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है ना कि हम लोग अपने जैसा हर आदमी को समझते हैं। भाई साहब, अगर हर आदमी मेरे जैसा सोचने लग जाए, हर आदमी मेरे जैसा करने लग जाए, तो मेरे को मीटिंग लेने की जरूरत पड़े क्या? नो, सुरेंद्र बस जी को मीटिंग लेने की जरूरत पड़े क्या? नहीं। हर आदमी नहीं बन सकता मेरे जैसा, हर आदमी आपके जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी को हम अपने जैसा समझते हैं। ऊपर से मोटिवेशन चलता है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि 5000 बीबी को फोकस करिए, प्रमोट करिए पूरी ताकत से। आपको लगता भी है कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी को बताते हैं तो क्या करते हैं? मोटिवेशन नहीं होता, वहां इंफॉर्मेशन होता है। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। आप किसी को सूचित कर रहे हैं कि 5000 बीवी करने पर, खरीदारी पर कंपनी हमारा आपको सेलिब्रेट करेगी। इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर बिल्कुल। आंख बंद करा के और आपने विजुअलाइज करा दिया, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन और यस, इंफॉर्मेशन, यस, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। यस सर, यस सर। ये नदी के दो किनारे हैं। इंफॉर्मेशन सबको है, सारी दुनिया इंफॉर्मेशन है कि शराब पियोगे तो कैंसर होगा, लीवर किडनी डैमेज होगा, सबको पता है। लेकिन लोग मानते हैं क्या? वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर उनको नो। मोटिवेट कर दिया जाए, मोटिवेशन के जरिए उनको बताया जाए, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा दोस्तों। मोटिवेशन दुनिया का सबसे ताकतवर यंत्र है। मोटिवेशन दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र है। आज सारी दुनिया देखा देखी तरक्की कर रही है। पड़ोसी का के घर में कार आ जाता है तो पड़ोसी बेचैन होने लगता है कि अरे उसके यहाँ कार आ गया, हमारे घर में भी कार चाहिए। आज कार की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। देखिए सड़कों पे कितनी कार दौड़ रही है। मोटरसाइकिल वालों की देखिए कितनी भीड़ है। साइकिल वाले नजर आते हैं क्या? कहाँ गायब होते जा रहे हैं साइकिल वाले? साइकिल वाले मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले कार पे आ रहे हैं। देखा देखी, दुनिया देखा देखी तरक्की होती है, देखा देखी तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। फलाने का बच्चा इंजीनियर बन गया, हम भी अपने बच्चे को रोज टॉर्चर करते हैं, रोज उसको मेंटली दिमाग में टीच करते हैं कि बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। देख उसका बेटा इंजीनियर बन गया, देख उसका बेटा डॉक्टर बन गया, देख उसका बेटा वकील बन गया, देख उसका बेटा आईएएस बन गया। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है मोटिवेशन। लोग कहते हैं कि हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हर किसी को जरूरत है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत है। आपके बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी पत्नी को मोटिवेशन की जरूरत है, आपके माता पिता को मोटिवेशन की जरूरत है। ये कैसे सोच लेते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? मोटिवेशन से ही दुनिया आगे चल रही है, मोटिवेशन पर ही दुनिया टिकी हुई है। नहीं तो ये जंगल में इंसान रहता था, नंग धड़ंग होके घूमता था, कच्चा मांस खा के जीता था। अगर ये देखा देखी लोग नहीं आगे बढ़ते तो सारे लोग जंगल में होते। मोटिवेशन काम नहीं करता। लोग कहते हैं ना मोटिवेशन काम नहीं करता है, मोटिवेशन ही काम करता है। बिल्कुल 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 सर। सारी शक्तियां मोटिवेशन में है। तो मोटिवेशन, मोटिवेट करिए लोगों को, करिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आपको मोटिवेट कर रहे हैं। रॉयल्टी के लिए मोटिवेट करिए, रिजल्ट ला के दिखाइए। दुनिया रिजल्ट देखती है, रिजल्ट को सलाम करती है। आज हमारे पास रिजल्ट है आरसीएम से, इसलिए लोग मेरी सुनते हैं, इसलिए लोग मेरी बात को मानते हैं। आपकी लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सारी शक्तियां नहीं लगा रहे हैं। झटका मारना पड़ता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट किया 1 तारीख को, लेकिन वो स्टार्ट रिजल्ट में कन्वर्ट कब होगा? जब पूरी ताकत से काम करनी पड़ेगी, पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा। तो एकदम लगा दीजिए, जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाइए, जितना जोर लगा सकते हैं लगा दीजिए। साथियों, बहुत अच्छा मौका है।